नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आपका वैदिक प्रेडिक्ट जो कि एक ज्योतिष का चैनल है, इसमें स्वागत है। आज बात करूंगा मेष राशि वालों की दिसंबर के महीने में कैसा रहेगा इनके लिए दिसंबर का महीना। मेष राशि का स्वामी मंगल है। अब ये तो हम बात कर रहे हैं गोचर की, लेकिन आप ये कैसे जानेंगे कि आपकी कुंडली में मंगल ग्रह किस स्थिति में है, कमजोर है या मजबूत है। इसके कुछ बहुत ही 3-4 कारण हैं। उनको अगर आप ध्यान दें तो आपको पता लग जाएगा कि मंगल आपकी कुंडली में कमजोर है या मजबूत है। मंगल अगर कमजोर होगा तो आपकी काम करने की क्षमता बहुत ही कम होगी। आप बहुत जल्दी थक जाएंगे। आपकी भाइयों के साथ नहीं बनती है या लड़ाई झगड़े होते हैं। आपके दोस्तों के साथ भी लड़ाई झगड़े होते हैं। आपको गुस्सा अधिक आता है या आपको कोई ब्लड प्रेशर या कुछ ऐसी बीमारी है पित्त की, तो इससे जान जाइए कि मंगल आपका जो है वो कमजोर है। उसके लिए अलग से उपाय करने पड़ेंगे। लेकिन दिसंबर के महीने में मेष राशि वालों के लिए अगर देखें तो मंगल जो है वो अपनी राशि से द्वादश भाव में बैठे हैं। अब ये राशि के स्वामी भी हैं और अष्टम भाव के भी स्वामी हैं। अब राशि के स्वामी होकर द्वादश भाव में होंगे तो आपको ये स्वास्थ्य में परेशानी देंगे, खर्चे बढ़ाएंगे आपके। लेकिन अष्टम भाव के स्वामी होकर जब ये द्वादश भाव में होंगे तो वहां ये आपको अच्छे परिणाम देंगे। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो आपको मिले जुले परिणाम मिलेंगे। धन भाव की बात करें, यहां दूसरी राशि जो है वो वृषभ है और वृषभ के स्वामी शुक्र हैं। शुक्र बैठे हैं सप्तम भाव में अपनी तुला राशि में, तो उनकी स्थिति तो अच्छी है, केंद्र में बैठे हैं। लेकिन धन भाव में राहु बैठे हैं, साथ में चंद्र भी हैं। अब जब राहु यहां बैठे हो तो और इसका मतलब केतु अष्टम भाव में है, तो इस एक्सिस में राहु केतु जब भी होते हैं तो आपको काफी उतार चढ़ाव देखने पड़ते हैं, धन के मामले में भी और रिश्तों के मामले में भी। राहु को अच्छा रखने के लिए, क्योंकि ये आपकी इच्छाएं तो पूरी करते हैं, आपकी जितनी भी भौतिक सुख सुविधाएं हैं ये आपको वैसे भी, क्योंकि शुक्र की राशि में है तो ये सब पूरी तो करते हैं। लेकिन आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि आप किसी से भी जब आप डील करते हैं तो वहां पर आप कोई भी ऐसा कार्य ना करें जो आप वादा ऐसा ना करें जो आप पूरा ना कर सकें। किसी को धोखे में रखने की कोशिश ना करें, वरना आपको ये बहुत बड़ा नुकसान दे सकते हैं। और अगर आप सही मायनों में अपनी पूरी कृतज्ञता से होके चलते हैं तो आपको ये बहुत बड़ा लाभ भी देते हैं धन में। तीसरे भाव की बात करें तो तीसरे भाव के स्वामी यहाँ पे बुध हैं। बुध बैठे हैं वृश्चिक राशि में सूर्य और केतु के साथ। अब वैसे तो बुध अष्टम भाव में अच्छे परिणाम देते हैं, क्योंकि ये तीसरा भाव जो है संचार का है, पराक्रम का है, आपके लेखनी का भी होता है। और बुध यहाँ पर काफी अच्छे प्रभाव देते हैं। लेकिन क्योंकि केतु के साथ हैं तो थोड़ी नकारात्मकता रहेगी। आपके जो तीसरे भाव के जो नतीजे हैं उसमें थोड़ी कमी आ सकती है, तो इस बात का ध्यान रखें। चौथा भाव जो कि चंद्र का है,
कर्क राशि है और चंद्र बैठे हैं दूसरे भाव में, अपना गोचर शुरू कर रहे हैं। दूसरे भाव यानी वृष राशि में ऊंच के होते हैं। चंद्र वैसे भी देखा गया है कि एक दिन में एक नक्षत्र में रहते हैं और एक राशि में 2.25 दिन लगाते हैं, तो सबसे तेज चलने वाले ग्रह हैं और इनके स्वभाव में भी उसी हिसाब से बदलाव आते रहते हैं। तो चौथे घर जो कि आपके माँ के सुख से संबंधित है, प्रॉपर्टी से संबंध है, आपके वाहन से संबंध है, तो यहाँ भी उसी हिसाब से जल्दी से परिणाम आपके बदलते दिखाई देंगे। चंद्र राशि से, जैसे आपकी मेष राशि है, तो यहां ये राशि से पहले, तीसरे, छठे, सातवें, 10वें और 11वें में अच्छे परिणाम देते हैं। 8वें और 12वें में आपको खर्चे अधिक करेंगे या बीमारी देंगे। बाकियों में ये सामान्य परिणाम देते हैं। पंचम भाव की बात करें तो पंचम भाव के स्वामी सूर्य हैं। सूर्य अष्टम भाव में बैठे हैं, केतु के साथ हैं, इस वजह से थोड़ी नकारात्मकता रहेगी। विद्यार्थियों के लिए थोड़ा अधिक मेहनत करने की जरूरत है और बच्चों को भी ये देखें कि कोई खांसी जुकाम या इस तरीके की कोई बीमारी ना हो, क्योंकि सर्दी का मौसम है और सूर्य जो है अष्टम भाव में बैठे हैं। हालांकि अष्टम से ग्रसित नहीं होते, लेकिन फिर भी क्योंकि केतु के साथ हैं थोड़ा असर पड़ेगा और साथ में ये ग्रहण में भी आ जाएंगे, क्योंकि सूर्य ग्रहण भी है। तो इस बात का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको नतीजे अच्छे मिलेंगे। खासकर 14 दिसंबर को आप ध्यान रख के चलिएगा। 15 दिसंबर को सूर्य जो है वो धनु राशि में चले जाएंगे। वहां आपको धार्मिक कार्यों में व्यस्त रखेंगे। पिता की सेहत का ध्यान रखें उन दिनों, जो 15 तारीख के बाद है। बाकी ये आपके लिए सामान्य से परिणाम देंगे। छठे भाव की बात करें तो छठे भाव के स्वामी बुध हैं और छठे भाव के स्वामी अष्टम भाव में बैठे हैं, तो ये एक विपरीत राजयोग भी हो जाता है। तो छठे भाव के परिणाम जो कि आपके रोग, रिपु या ऋण हैं, उसमें आपको सफलता मिलेगी। छठे घर के आपको अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। और 17 तारीख को बुध भी जो है वो धनु राशि में चले जाएंगे। तो धनु राशि में नवम भाव है, वहां पे भी बुध के परिणाम आपको अच्छे ही मिलेंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बुध के ये जो केतु के साथ थोड़ी सी नकारात्मकता वो हट जाएगी 17 के बाद। ये तो आपके लिए ठीक रहेगा। सप्तम भाव में शुक्र बैठे हैं। अब यहां आपके सब पति पत्नी के संबंध, व्यवसाय के संबंध या बाहर के संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। आपको कामयाबी मिलेगी। यात्रा में भी अगर आप जाते हैं, व्यवसाय के मामले में आपको सफलता मिलेगी। तो ये आपके लिए बहुत ही है सुखद है। और साथ ही में जब शुक्र जो है 11 दिसंबर को 8वें घर में आ जाएंगे, तो आपको ये सप्तम दृष्टि से धन भाव को देखेंगे, तो आपके धन में भी आपकी वृद्धि करेंगे। तो शुक्र के परिणाम आपको अच्छे मिलने जा रहे हैं। अब बात करेंगे अष्टम भाव की। अष्टम जैसे मैंने बता दिया कि मंगल ग्रह है और द्वादश भाव में बैठे हैं, तो ये आपको कुछ अच्छे ही परिणाम देने वाले हैं अष्टम के। खासकर जैसे कि अष्टम भाव किस लिए होता है? रिसर्च के लिए होता है। कुछ नुकसान जो होते हैं वो आपके रुक जाएंगे। आपको कोई चिंता करने की बात नहीं है यहां पर आपके लिए ऐसे, क्योंकि अच्छी पोजीशन में बैठे हैं। हाँ, 24 तारीख को मंगल जो है वो राशि में आ जाएंगे अपनी ही, तो वहां पर भी ये मजबूत स्थिति में होंगे। तो कुल मिलाकर दिसंबर के लिए महीना आपके लिए अच्छा रहने वाला है।
नवम भाव की बात करें तो यहां पर स्वामी है गुरु। अब गुरु शनि के साथ केंद्र में बैठे हैं मकर राशि में, नीच भंग योग भी बन रहा है, क्योंकि शनि के साथ केंद्र में हो तो नीच भंग योग बनता है। और साथ ही में यहां से ये चौथे भाव को भी देख रहे हैं, जो परिवार का भाव है, मां का भाव है, प्रॉपर्टी का है, तो यहां भी आपको ये लाभ दे रहे हैं। साथ ही गुरु यहां से बैठ के धन भाव को भी देखेंगे तो वहां भी आपके धन में भी वृद्धि करेंगे। छठे भाव को देखेंगे तो आपके नौकरी में भी आपको कुछ ना कुछ उन्नति देंगे, आपके कार्य करने की क्षमता बढ़ाएंगे। तो आपके लिए ये गुरु का गोचर भी अच्छा जाने वाला है ये महीना। शनि बैठे हैं दशम भाव में, कार्य क्षेत्र में। शनि जो है मकर राशि में आपसे काफी मेहनत करवाते हैं, और मेहनत करवाकर आपसे ये आपको बहुत अच्छे स्थिति में लाएंगे आपके कार्य क्षेत्र में, और आपको पूरी तरह से ये इस्टेब्लिश कर देंगे यहाँ पे। हाँ, समय जरूर लेते हैं, लेकिन ये आपको यहाँ पे बिल्कुल इस्टेब्लिश करेंगे, आपके कार्य की क्षमता भी बढ़ाएंगे, क्योंकि ये आय भाव के भी स्वामी हैं और धीरे धीरे ये आपकी आय में भी वृद्धि करेंगे। तो ये था राशिफल दिसंबर का मेष वालों के लिए। अगर व्यक्तिगत रूप में कोई समस्या आ रही हो तो आपको उपाय करने चाहिए मंगल के। मंगल के उपायों में आपको मंगलवार हनुमान मंदिर जाना है और वहां पर हनुमान चालीसा पढ़ना है। हनुमान चालीसा पढ़ने से पहले एक बात का जरूर ध्यान रखें कि भगवान राम को पहले याद करना है, भगवान राम की स्तुति पहले करनी है, क्योंकि हनुमान भी तभी खुश होते हैं जब आप उनके स्वामी जो है राम की पहले आराधना करें, तो आपके लिए ये बहुत सुखद परिणाम देंगे। व्यक्तिगत रूप में फिर भी समस्या आ रही हो तो कृपया नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें या वैदिकप्रदीप.com पर लॉगिन करें। और अंत में आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, और साथ ही अगर आपको पसंद आया हो तो अपने मित्रों में और रिश्तेदारों में शेयर भी करें। धन्यवाद।